नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। कोरोना से जुड़े इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ रही है। भारत में लगातार छठे दिन 1 लाख से कम कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 80,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अब भी डरा रहे हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आकर 3300 से अधिक मरीजों की जान गई है। भारत में फिलहाल 10,26,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। अन्य राज्यों के हाल जानने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं देश में 24 घंटे में आए आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटे में आए कुल नए केस 80,834। पिछले 24 घंटे में कुल ठीक हुए 1,32,062। पिछले 24 घंटे में हुई कुल मौतें 3,303। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,94,29,989। देश में अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,80,43,446। देश में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 3,70,384। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव केस 10,26,159। कुल वैक्सीनेशन 25,31,95,048। महाराष्ट्र, यहाँ शनिवार को 10,697 लोग संक्रमित पाए गए, 14,910 लोग ठीक हुए और 1,966 लोगों की मौत हुई। हालांकि इसमें 1,606 मौतें पिछले दिनों हुई। उत्तर प्रदेश में यहाँ शनिवार को 504 लोग संक्रमित पाए गए, 1,757 लोग ठीक हुए और 68 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में शनिवार को 213 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 275 लोग ठीक हुए और 28 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश, यहाँ शनिवार को 334 नए मामले सामने आए, 985 लोग ठीक हुए और 21 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में 7,87,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान, यहाँ शनिवार को 368 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, 975 लोग ठीक हुए और 16 की मौत हुई। छत्तीसगढ़, राज्य में शनिवार को 813 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए, 1,652 लोग ठीक हुए और 11 की मौत हुई। गुजरात राज्य में शनिवार को 490 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 1,278 लोग ठीक हुए और 6 की मौत हुई। अब आप इन आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मौतें अब भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे कम मौतों की बात करें तो वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात है। अब सबकी नज़र है कोरोना की तीसरी लहर पर। अब कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां चल रही हैं। यूपी में 15 जून से घर घर पर बच्चों की मेडिकल किट पहुंचाने का अभियान शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कोविड मैनेजमेंट के लिए गठित टीम 9 को निर्देश दिया कि इस अभियान की सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बारिश का मौसम आ रहा है। इस मौसम में इंसेफेलाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा होता है। ऐसे माहौल में बच्चों की सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बीच इसका मुकाबला करने और अनुमानित तीसरी लहर की तैयारियों के लिए भारतीय सेना की चिनार कोर ने शनिवार को कश्मीर के लोगों के लिए 50 कोरोना बेड की व्यवस्था की है। वहीं अब कोरोना की तीसरी लहर ने महाराष्ट्र में अपनी आहट देनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद में 65 से अधिक बच्चे एक साथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पिछले 4 दिनों में जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार 65 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार ओस्मानाबाद में संक्रमण की दर कम हो रही है, लेकिन 18 साल के बच्चों में पहली बार शहर में बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। जो 119 मरीज 9 जून को संक्रमित पाए गए हैं, उसमें से 25 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 10 जून को 109 कोरोना के मरीज सामने आए, जिसमें से 19 बच्चे हैं। 11 जून को 123 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें 21 बच्चे हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि संक्रमित होने वालों में औसतन 18% बच्चे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमण से किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेते हुए अब दिल्ली सरकार ने 9 अस्पतालों में 22 नए ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू किए हैं। इन प्लांट्स की संयुक्त क्षमता 17 मीट्रिक टन है और अब तक दिल्ली में ऑक्सीजन के कुल 27 प्लांट शुरू किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के भी 6 ऑक्सीजन के प्लांट इंस्टॉल किए हैं और केंद्र सरकार के 7 प्लांट भी आने वाले दिनों में इंस्टॉल किए जाने हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के 17 और प्लांट जुलाई तक लगाने की योजना पर काम चल रहा है। यानी अब दिल्ली कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह मजबूत होती दिखाई दे रही है। कोरोना से जुड़े इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।